बिरसा भगवान के नाम पर सिर्फ राजनीति हुआ है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री। देश के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं यहाँ पर धर्म कोड की घोषणा करें, आदिवासी सवालों और आदिवासी बुनियादी सवालों पर कभी जो है काम नहीं हुआ है, और नौकरशाह लोग जानबूझ करके जो है झारखंड का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ करके दिखाया जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है, इसलिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। ये दिखाना चाहता है कि देश में राज्य में कोई गरीब नहीं है, कोई शोषित पीड़ित जनता नहीं है। लेकिन अभी तो लगता है कि केंद्र के जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, बिल्कुल ही ये राजनीतिक स्टैंड है। लोकतंत्र में नेताओं को स्वतंत्र जनता से मिलने की उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रशासन टैक्स कर दिया है। भाई आदिवासी समाज ऐसे नहीं है। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में भारत के भूखंड पर एक नौजवान का जन्म हुआ जिसका नाम था बिरसा मुंडा। वही बिरसा मुंडा आगे चल करके इस भारतवर्ष में स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी युवा के तौर पर जाने लगा, और एक 25 वर्ष के युवा को इस भारतवर्ष में भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। और आज पूरे भारत में उस नौजवान को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के तौर पर पूजा जाता है, लोग उनको जानते हैं। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धूमधाम से पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष में मनाया जाएगा। साथ ही झारखंड अपना 23वां स्थापना भी बड़े धूमधाम से मनाएगा। और कल 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी जिला, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, वह खूंटी जिला के खूंटी के उलियातू गांव में आने वाले हैं। उस खूंटी जिला से खूंटी उलियातू गांव से कई योजनाओं का घोषणा किया जाएगा, लेकिन इससे इतर जो बुनियादी सवाल है झारखंड प्रदेश का, वह सवाल आज भी कहीं न कहीं जयों का तय पड़ा हुआ है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यह भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा चौक है, और मेरे सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है। आज अभी यहाँ से हम लोग बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं, और पूरे झारखंड प्रदेश के आसपास में देखिएगा, खास करके रांची जिला, जिस सड़क के मार्ग से खूंटी जिला के उलियातू पहुंचेंगे, उस सभी मार्ग को जो है उसमें बैनर से जो है सो पाट दिया गया है। सड़क को देखिएगा पानी से धोया जा रहा है, कई मजदूर काम कर रहे हैं, दीवारों को रंगा जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है, रंग रोगन का काम किया जा रहा है। प्रशासन पूरे जो है सो खड़े हो गए जहां के तहां, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, चाहे उलियातू गांव की बात हो, चाहे पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासी शोषित गरीब जो वंचित परिवार है उनकी बात हो, आखिर उनका सवाल कौन करेगा, उनकी बात कौन करेगा। आदिवासी परिवार समुदाय की जो धरना धर्म कोड की बात है, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड की बात है, या फिर झारखंड में 1932 का सवाल है, स्थानीय नियोजन नीति की बात है, आखिर उन सवालों पर बातचीत कौन करेगा। ऐसे कई सवाल कहीं न कहीं आपको और हमारे जहन में कौनता है, ऐसे कई सवाल जो है रेलता है मुख्य हमारे बीच में। हमारे साथ प्रेम साहेब मुंडा है। दादा क्या कहेंगे, कल 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, और देश के प्रधानमंत्री उलियातू आ रहे हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री एक गौरव दिवस मना रहे हैं, और उसी कड़ी के दरमियान वो झारखंड की दौरा कर रहे हैं। एक तरफ हम देश की गौरव दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों का सबसे बड़ी बुनियादी सवाल यहाँ के धर्म कोड का नहीं मिलना है। और आज बिरसा मुंडा के पास जाएंगे, 1 इंच जमीन नहीं सरकार के द्वारा दिया गया है, और नहीं संयुक्त का दर्जा दिया गया है, और तो और उसकी परपोती सब्जी और आम बेच करके जीवन यापन करती है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं यहाँ पर धर्म कोड की घोषणा करें। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ मणिपुर में हमारे जो है बहनों को निवस्त घुमाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे पर पेशाब किया जा रहा है। तो और वन अधिकार कानून के संदर्भ में संसद में जो है हमारा अधिकार मिलना चाहिए था, हमारा जो है ग्राम सभा की शक्ति, उसको भी हटा दिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य का देश का विकास करना है, तो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो घोषणा की झड़ी लगाए, तभी हम जो है आदिवासियों के विकास मानेंगे, नहीं तो ये राजनीतिक स्टंट माना जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है हमारे बाल बच्चे, हमारे छात्र नौजवान को नौकरी नहीं मिली है, अभी तक दतून पते बेच रहे हैं,
आदिवासी समाज मजदूरी करने के लिए मजबूर है। अभी भी देखते होंगे कि रिक्शा चलाने के लिए लोग यहाँ के 20 किलोमीटर के लोग यहाँ पर रांची में आकर जीवन यापन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि राज्य में राजनीति करना है तो आदिवासियों का विकास करना होगा, और आदिवासी का विकास नहीं होगा तब तक राज्य और देश विकास नहीं कर सकता। जिस तरह से खास करके राजधानी रांची में जो नौकरशाह है, जो प्रशासन के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के आने पर जिस तरीके से सक्रिय है, खूंटी से लेकर के रांची तक एकदम मापे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिन और रात उनके लिए एक हो गया है। क्या लगता है, इससे पहले कभी ऐसा दिखाई दिया था इस प्रदेश के अंदर? देखिए, देश में पहली बार कूली हाथों भगवान बिरसा मुंडा के यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये प्रोटोकॉल का बात है। या कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो तो अपना प्रशासन तंत्र लगे रहते हैं कि भाई किसी को जो है मतलब घटना ना हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी टाइट क्यों? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नेताओं को स्वतंत्र जनता से मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रशासन टाइट कर दिया है। जैसे कोई उसको कोई यहाँ के प्रधानमंत्री, भाई आदिवासी समाज ऐसे नहीं है। यदि आदिवासी समाज ऐसे रहते तो कभी भी जो है गुलाम नहीं होते, देश की आजादी के लिए नहीं लड़ते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जो भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिस प्रकार से लड़ी थी, लेकिन उसकी जो बुनियादी सवाल अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर के जो है हम लोग खेद प्रकट करते हैं और आदिवासी समाज थोड़ा इसको विरोध प्रकट भी करते हैं। मुंडा जी सवाल है कि मोदी जी के आने पर दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है, सड़कों को पानी से धोआ जा रहा है, एक धूल नहीं दिखाई देना चाहिए सड़क के ऊपर, जिस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो इस झारखंड प्रदेश का आदिवासी वंचित शोषित जो परिवार लाचार बेबस है, उनके तन पर ठीक से 2 वक्त का कपड़ा नहीं है, उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। आखिर उनके समस्याओं पर बातचीत कब होगी? कब उनकी समस्याओं का समाधान? तो मैं देख रहा हूँ जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं तो देख रहे हैं वहां पर पक्की सड़क बन रही है, जबकि उससे पहले वहां पीने की पानी नहीं थी। बुनियादी सवाल, अच्छा स्कूल नहीं है वहां पर। लेकिन जब ये चले जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर वही स्थिति हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री या वीआईपी आया उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो यहाँ का ट्राइबल सप्लान पैसा आता है, उसके लिए बुनियादी सवाल जो है भगवान बिरसा मुंडा के जगह पर करना चाहिए। बिरसा मुंडा का घर में ही क्यों, पूरे राज्य में जो है होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब वीआईपी लोग आते हैं तब तक जो है सफाई किया जाता है, तब तक जो है वहां पर जो है पीने का पानी की व्यवस्था की जाती है, सभी बुनियादी जो है कुछ दिनों के लिए जो है व्यवस्था किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का लोकतंत्र जो है विधायिका सब समाप्त हो गया है और कार्यपालिका भी समाप्त हो गया है। तो हम कहना चाहते हैं अभी वक्त है कि देश में यदि सही में गौरव दिवस मनाना चाहते हैं तो आपको आदिवासी के सवालों को, आदिवासी के बुनियादी जवाबों को आपको देना होगा। यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नौकरी देना होगा और आदिवासियों के धर्म कोड का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में उसको देना होगा। और ट्राइबल सप्लान के तहत जो है पेशा कानून में दिए गए तो हमारे ग्राम सभा की शक्तियां वो ग्राम पर बहाल करना पड़ेगा और ग्राम पंचायत में उनके जो अधिकार दिए गए हैं उसको अधिकार को गांव पे लाना होगा। तभी जो है यहाँ पर गौरव दिवस मनाने का ही होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि आ रहे तो स्वागत है। नौकरशाह के लोग, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी से राज्य की जो गरीबी है उस गरीबी को छुपाने के लिए इस तरीके से बैनर पोस्टर की चीजों को काट दिए हैं? ये बात सही है। कोई भी प्रधानमंत्री आता है, चाहे देश के राष्ट्रपति आता है, तो बहुत चीजों को जो है यहाँ के आदिवासी के सवालों को भी छिपाया जाता है कि ये दिखाना चाहता है कि देश में राज्य में कोई गरीब नहीं है, कोई शोषित पीड़ित जनता नहीं है। लेकिन अभी तो लगता है कि केंद्र के जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, बिल्कुल ही ये राजनीतिक स्टैंड है। और यहाँ पे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, आज कांग्रेस की सरकार है, आज गठबंधन की सरकार है, लेकिन कभी भी आदिवासी सवालों और आदिवासी बुनियादी सवालों पर कभी जो है काम नहीं हुआ है। और नौकरशाह लोग जानबूझ करके जो है झारखंड का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ करके दिखाया जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है, इसीलिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है, रोड की चौड़ी कर हाथू गांव के लोगों का सवाल है, वहाँ के आदिवासी जो परिवार है वो हम लोगों को घर से निकलने नहीं दे रहा है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें आई है कि वहां पर पेड़ काटा जा रहा है, रोड में जो धान बोया हुआ है उसको भी जो है काटने को कहा जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब वो
तमार के क्षेत्र में अभी भी जाएंगे, तमार क्षेत्र हो, खूंटी क्षेत्र हो या जंगल के क्षेत्र में हो, कभी भी पीने का पानी नहीं है, डाली में पानी लोग पीते हैं और शुद्ध। और सबसे ज्यादा घोटाला जो खूंटी में हुआ है, अभी आप देख रहे होंगे कि नरेगा का पैसा कौन खाया। जो अभी जो IAS है, क्या नाम है उनका, जो जेल में है, 26 रंजन महिला थी, पूजा सिंघल, वो खूंटी का ही जिला में घोटाला करके जो है वो जेल में है। वो ट्राइबल सप्लान का पैसा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो लूट खसुट फिर से जारी रहेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलजुल करके सबसे पहले आदिवासी की बुनियादों को सवाल को जवाब देना होगा और आदिवासी को डेवलप करने के लिए विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना होगा। तो क्या लगता है इस बार फिर नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर आ रहे हैं पहली बार, तो क्या लगता है जो आदिवासियों की अपनी एक मांग है, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड, तो इस बार यहाँ से सौगात देकर के जाएंगे या फिर केवल राजनीतिक स्टंट यहाँ पर बड़ा बड़ा भाषण करेंगे और यहाँ से फिर चले जाएंगे? देखिए, जहां तक हमारे आदिवासियों का धर्म कोड का सवाल है, ये आजाद भारत के पहले हमारी धर्म कोड थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि आजादी के बाद हमें लगता है कि कितना साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी बुनियादी जो हमारे धर्म कोड के मामले को लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टियां संवेदनशील नहीं है। इसी कड़ी में हम चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं यहाँ पर आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड का घोषणा करें, ताकि हम आदिवासियों की देश में कितनी जनसंख्या है, कितनी भाषाएं हैं, कितना हमारा संस्कृति है, इसका संवर्धन हो सके। लेकिन अभी तक कोई भी आए हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया है। तो देश के प्रधानमंत्री से अपील करने का काम करेंगे, आए और घोषणा करें कि आने वाले सत्र में आदिवासियों का धर्म कोड हम देना चाहते हैं। झारखंड के वैसे नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ मुंडा जी, जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, आखिर उन लोगों ने इस प्रदेश के लिए क्या किया? देखिए, आज जो ताना बाना हो रहा है, चुनाव आ रहा है 2024 में, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे केंद्र के नेता हो या राज्य का नेता हो, बिरसा मुंडा के नाम से सिर्फ राजनीति हुआ है और काम एकदम नहीं हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री आता है तो यहाँ विकास होने लगता है। अब प्रधानमंत्री चला जाएगा, विकास नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के मतलब प्रधानमंत्री से, कि जो भी जो है यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना, सिद्धू कानून के आंदोलन से, तो बुनियादी सवाल जो है यहाँ विकास के पैमाने के, यहाँ का स्थानीय को नौकरी नहीं मिल रही है। और बिरसा मुंडा का अगुआ दिसुम अगुआ राज की परिकल्पना था कि हमारा देश में अपना राज हो, हम अपनी भाषा बोले, हम अपनी नौकरी पाए, लेकिन सभी जो है इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, बिरसा भगवान के नाम पर सिर्फ राजनीति हुआ है और विकास के पैमाने पर कोई भी नेता इससे आगे काम नहीं किया है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो।